चलो, आज का जो टॉपिक है वो है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब देखो ये जो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये आप लोगों ने पहले भी शायद इसको पढ़ा है ना। अब कईयों का सवाल तो ये आ रहा होगा, सर हमने कहाँ पढ़ा है इसको, हमने तो ऐसी चीज कोई देखी नहीं। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है। आपको यहाँ पे शो हो रहा है, पहला शो हो रहा है फ्लोरोसेंस, दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये फ्लोरोसेंस जो वर्ड है ये इससे पहले आपने कहां देखा था? माइक्रोस्कोप में। वेरी गुड। तो ये जो वर्ड था ये अपन ने देखा था फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में, माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी लेटेस्ट में अपन इसकी स्टडी कर ही रहे हैं। ये जो टोटल जो टॉपिक है यानी लगभग ये जो 2 की यूनिट है ये टोटल यूनिट किस पे बेस है? स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ऑलरेडी बेस है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए ये कोई एटम है, क्या है? कोई भी एटम है। जब इस एटम को मैं एनर्जी दूंगा, क्या दे रहा हूं इसको? एनर्जी दे रहा हूं, तो ये उस एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और अपनी जो ऑर्बिट है उससे हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ मूव कर जाता है। यानी एनर्जी लेगा और क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, इसने एनर्जी ली और ये यहां से क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। इस कंडीशन के अंदर ये जो एनर्जी ले रहा है और मूव कर रहा है, इस कंडीशन के अंदर एक फ्लोरोसेंस को डेवलप करेगा। किसको डेवलप करेगा? फ्लोरोसेंस को डेवलप करेगा। इसको बोलते हैं अपन प्रतिदीप्ति। क्या बोलते हैं? प्रतिदीप्ति बोलते हैं। चमक, हिंदी में इसको सामान्य भाषा में बोलूं, एक प्रकार से चमक को डेवलप करेगा। इसको बोलते हैं अपन फ्लोरोसेंस। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब अलग अलग कलर के स्पेक्ट्रम या अलग अलग जो लैम्डा है, जो तरंग दैर्घ्य है, उसके अलग अलग स्पेक्ट्रम। आपको मैंने एक चीज पहले भी बताई थी कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए डिपेंड करता है उसके एटॉमिक, उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं या जो एटम है वो कितने अच्छे ढंग से बाइंड हैं। जितने अच्छे ढंग से बाइंड होंगे वो एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा और स्पेक्ट्रम उतना ही कम बनेगा। यानी अलग अलग जो अपन ने उस दिन कलर देखे थे, अलग अलग जो स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग टाइप से शो होता है। अब जो चमक के साथ जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उसको अपन स्टडी करते हैं फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्लियर है? तो यानी ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या रहेगा? सबके अंदर सेम रहेगा। और अब अपन को सिर्फ इसमें ऐड क्या कर देना है? फ्लोरोसेंस ऐड कर देना है। ठीक है, यानी अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी इजीली पढ़ लेते हैं, इतने जो पुराने जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स मैंने बताए हैं उनकी सहायता से, तो आप फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, उतार लो इसको। छोटी सी 2-1 चीजें हैं। दिख तो रहा है क्या बोर्ड पर आराम से? नहीं दिख रहा तो बता देना। वो कल क्या है, एक बच्चे का मैसेज आया जब कोलोरोमेट्री डाला, कोलोरोमेट्री का वीडियो डाला, जब एक बच्चे का मैसेज आया, बोला सर एमएससी का सारा सिलेबस मिल जाएगा क्या? ठीक है, तो एमएससी का भैया सारा सिलेबस तो नहीं मिलेगा, पर जो पेपर 4th है वो तो लगभग कंप्लीट करा दूंगा। प्रीवियस के अंदर पेपर 3rd मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और जनरल फिजियोलॉजी वो भी कंप्लीट करा दूंगा। और बाकी के भी लेक्चर्स देखते हैं, प्रोवाइड हो जाएंगे तो। ठीक है, हो गया। एक बात और ध्यान रख लें, ये जो भी सिलेबस मैं कंप्लीट करवा रहा हूं ये आप लोगों के जो एमएससी क्लासेज हैं उनके बेस पे ही करवा रहा हूं। इट मींस एमएससी में आप किस प्रकार से इन ये क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम के अंदर तो आप उनको करके आ सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन कर लें इसमें। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में
एक्स सेक्शन बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। एक्स सेक्शन मीन्स होता है, अपन इसको बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अवशोषण। एक्स सेक्शन एवं इमिशिएशन स्पेक्ट्रा दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है, अर्थात जब एक मॉलिक्यूल्स रेडिएशन को अवशोषित करता है एवं अवशोषित की जाने वाली लैम्डा से अधिक लैम्डा वाली रेडिएशन को इमिट करता है तो यह परिघटना फ्लोरोसेंस कहलाती है। फ्लोरोसेंस कहलाती है। देखिए ये कोई भी मॉलिक्यूल्स आपको दे दिया, ठीक है, बार बार नहीं बताना पड़े इसमें क्या चीजें होती हैं, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने इससे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको बताया था कि दो प्रकार के स्पेक्ट्रा डेवलप होते हैं, पहला जिसको अपन बोलते हैं ऑब्जर्वेशन या एक्सेक्शन स्पेक्ट्रा, और या दूसरा इमिशिएशन स्पेक्ट्रा। जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, इस एटम को क्या दूं मैं, एनर्जी दूं, तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इस एब्जॉर्ब एनर्जी से कहां जाएगा, इस अगले ऑर्बिट की तरफ चला जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो भैया, जब ये यहां पर आ रहा है तो इस कंडीशन के अंदर ये एक लाइट को इमिट करेगा कि नहीं करेगा, लाइट शो करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पुनः कहां चला जाएगा, अपने पुराने वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। इस कंडीशन में तो कौन सा करेगा, एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रा, यही बताया था। और इसमें क्या करेगा, इमिशिएशन, यानी लाइट को क्या करेगा, इमिशिएशन करेगा, यानी यहां पर किसको डेवलपमेंट करेगा, इमिशिएशन स्पेक्ट्रा को डेवलप करेगा। यानी इस कंडीशन में भी क्या करेगा, एक लाइट को शो करेगा। अब देखो, या तो अपन इनको अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, कहने का मतलब इस लाइट के को अपन अलग स्टडी कर लें और इसको अपन अलग स्टडी कर लें, दोनों को अलग अलग स्टडी कर सकते हैं कि कितनी लाइट यहां से निकली, उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कौन सा apparatus काम में लेंगे, इस लाइट को कितनी लाइट शो हो रही है, कितना स्पेक्ट्रम बन रहा है, इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे, बताओ, कल बताया था नहीं, वो तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप हो गया। मैं तो एक इंडिविजुअल apparatus पूछ रहा हूं, कौन सा apparatus काम में लिया जाएगा, गैलेनोमीटर, कुछ सही है। इससे पहले भी कुछ था क्या, गैलेनोमीटर से पहले कुछ लगाया था, गैलेनोमीटर से जस्ट पहले भैया कल फोटो सेल बताया था, क्या काम बताया था कि ये जो लाइट एनर्जी होती है उसको किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मैंने बताया था जो आपके घरों पे सोलर प्लेट लगी हुई है, तो ये भैया लाइट एनर्जी है कि नहीं है भाई, ये जो होगी फोटोनिक लाइट ही तो होगी कि नहीं होगी। तो इस लाइट एनर्जी को किस में चेंज करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो इसको गैलेनोमीटर द्वारा अपन क्या कर लें, स्टडी कर लें या रिकॉर्ड कर लें, तो यहां से कितनी लाइट निकली है वो अपन को पता लग जाएगी। आगे आई कि नहीं आई बात समझ में आ गई। तो यहां पर कौन सा apparatus काम में लेंगे अपन, फोटो सेल। कौन सा लेंगे, फोटो सेल। अब देखो अपन यहां पर एक फोटो सेल लगा सकते हैं इस लाइट को स्टडी करने के लिए। अरे मैं यहां पर एक फोटो सेल लगा सकता हूं, और यहां पर भी एक फोटो सेल लगा सकता हूं। अब ये फोटो सेल फर्स्ट है और ये फोटो सेल सेकंड।
तो ये तो बताएगा कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है और ये बताएगा कितनी लाइट इमिट हुई है। अगर इन दोनों को कंबाइंड स्टडी कर लिया जाए, यानी फोटोसेल फर्स्ट प्लस फोटोसेल सेकंड को अगर अपन कंबाइंड स्टडी कर लें तो यहां से अपन क्या निकला लेंगे कि फ्लोरोसेंस को ज्ञात कर लेंगे। चमक किसको बोलते हैं? वो काफी दूर तक मुझे चमक नजर आ रही है, मतलब क्या है? ये ट्यूबलाइट जल रही है, चमक है क्या? नहीं है ना। अगर लाइट जाए आए तो क्या करेगी? ये फ्लोरोसेंस उत्पन्न करेगी ना, चमक देगी कि नहीं देगी, प्रतिदीप्ति देगी कि नहीं देगी। कहने का मतलब एक कंडीशन, लाइट कब जलेगी? मुझे बल्ब जलाना है, कब जलेगा? एनर्जी दूंगा। कब बुझ जाएगा? एनर्जी बंद हो जाएगी। तो जलना बुझना इससे क्या डेवलप होगी? प्रतिदीप्ति, फ्लोरोसेंस उत्पन्न हो जाएगा। यानी एनर्जी दी जब तो जलेगा, एनर्जी बंद की जब क्या होगा? बुझेगा। इन दोनों कंडीशन का रेशियो अगर अपन निकाल लेंगे तो अपन क्या डेवलप कर सकते हैं? फ्लोरोसेंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में? आ गई? उतार लो उसको। ये जगह छोड़ के नीचे लिख लेना, फिर उतार लेना इसको। इस प्रकार एक कंपाउंड यूवी फील्ड में, अल्ट्रावायलेट जो फील्ड है उसमें, यूवी फील्ड में रेडिएशन का अवशोषण करने के पश्चात विजुअल लाइट को, दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट को इमिट करता है, जिससे फ्लोरोसेंस प्रदर्शित होता है। अगला लाइन में लिखना, बियर लैम्बर्ट लॉ के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ, अर्थात एक्साइटेड स्टेट EXITED, अर्थात एक्साइटेड स्टेज की तरफ मूव करता है, तो यह एनर्जी को अवशोषित करता है एवं जब यह पुनः ग्राउंड स्टेज की तरफ मूव करता है, जब यह एनर्जी को इमिट करता है, इस प्रकार ऑब्जर्वेशन या अवशोषण स्पेक्ट्रा एवं इमिशन स्पेक्ट्रा का निर्माण होता है। जब इन्हें कंबाइंड रूप से स्टडी किया जाता है तो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रम डेवलप होता है।
इसको फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से स्टडी किया जाता है, इसको उतार लीजिए बोर्ड पे। चलिए, तो नेक्स्ट है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन सबसे पहले इसकी देखेंगे स्ट्रक्चर कि कितने टाइप्स के इसके अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो लगे हुए होते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा मर्क्यूरी लैंप इसमें लगा हुआ है, मोनोक्रोमेटर दो टाइप के इसमें मोनोक्रोमेटर लगे होते हैं। उसके बाद क्यूबटेल्स इसमें लगी होती हैं, फोटो सेल्स लगे होते हैं, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर इसमें लगा हुआ होता है। तो पहले एक बार इनके वर्क लिख लो, फिर इसकी मैकेनिज्म आगे लिखेंगे। पहला लिख लो मर्क्यूरी लैंप। यह लाइट सोर्स के लिए काम में लिया जाता है। यह सामान्य रूप से अच्छा मोनोक्रोमेटिक लाइट का इमिशन करेगा या यूवी जो लाइट है उसका इमिशन करेगा। ये जो अपने मर्क्यूरी लैंप लगाया है ये कौन सा करेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट को इमिट करेगा या फिर यूवी लाइट को इमिट करेगा। मर्क्यूरी लैंप कल वाले में लिखाया था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि इसके लिए यूवी लाइट का यूज होता है, यानी मरकरी का यूज अपन करते हैं। अरे यूं समझो, ये जो ट्यूबलाइट अपन एलईडी ट्यूबलाइट जो बल्ब देख रहे हैं ये तो है मोनोक्रोमेटिक। आगे बात समझो, घर पे जो हैलोजन लगाई जाती है वो होती है यूवी। आगे बात समझ में, तो मर्क्यूरी लैंप कौन सा है, यूवी के अंदर। तो कौन सी लाइट को इमिट करेगा, यूवी लाइट को इमिट करेगा। लिख लेना, यह है यूवी लाइट का इमिशन करता है। अच्छा, ये जो ट्यूबलाइट लग रही है, ट्यूबलाइट के सामने मैं खड़ा हूं, देख पा रहा हूं आपको, कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही। अगर इसकी जगह हैलोजन जल रही हो तो मेरी आंख खुल पाएंगी क्या, नहीं खुल पाएंगी। मैं आप लोगों को देख पाऊंगा क्या, नहीं देख पाऊंगा। इसलिए ये जो यूवी लाइट है, इस यूवी लाइट को देखने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, मोनोक्रोमेटर लगाना पड़ेगा, जो कि क्या करे, यहां से उत्पन्न यूवी लाइट को किस में चेंज कर दे, मोनोक्रोमेटर में चेंज कर दे, या दृश्य प्रकाश के अंदर चेंज कर दे। तो सेकंड लिख लो, मोनोक्रोमेटर। यह विजुअल लाइट को उत्पन्न करता है एवं यह फ्लोरोसेंस के अकॉर्डिंग वेव लैम्डा का भी चयन करता है। अकॉर्डिंग वेव लैम्डा का भी चयन करता है। नंबर 3 लगा के लिखना इसके अंदर। तीसरा जो ऑपरेटर्स है वो यह ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। ये इससे पहले वाले में बताया था आपको, इससे पहले जो कल वाले में था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही बताया था, यह ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। इसमें स्टडी किए जाने वाले सब्सटेंस को सॉल्वेंट में घोलकर उसमें अब्जॉर्प्शन की या अवशोषण की स्टडी की जाती है। किसकी बनी होती है ये, किसकी बनी होती है, क्वार्ट्ज की। वेरी गुड। यह है किसकी बनी होती है,
क्वार्ट्ज की बनी होती है। यह क्वार्ट्ज की बनी होती है। अगला फोटोसेल, इसके बारे में पता ही आप लोगों को, ठीक है। क्या करते हैं ये, लाइट एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है। लिख लेना इसके अंदर, फोटोसेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। अगला एम्पलीफायर, यह लाइट एनर्जी की, एक मिनट, चलिए कहां तक लिखा दिया इसमें अपने, एम्पलीफायर क्या लिखा दिया एम्पलीफायर में, यह लाइट एनर्जी को मेंटेन करने का कार्य करता है। मेंटेन करने का कार्य करता है। अब मेंटेन करने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए जो लाइट एनर्जी है, जो लाइट रेडिएशन है, अगर वो कम आ रही है, ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और अगर वो बढ़ी हुई आ रही है तो उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ये किसका वर्क होता है, एम्पलीफायर का वर्क होता है। जैसे स्टेबलाइजर नहीं होते क्या आपके, जो पुराने समय के अंदर आपके टीवी फ्रिज के ऊपर लगाया करते थे कि अगर लाइट कम ज्यादा हो रही है तो उसको क्या कर लें, वो मतलब मेंटेन कर लें। तो सेम उसी प्रकार से क्या करता है, एम्पलीफायर भी वर्क करता है। आगे बात समझ में, इसमें कंडेंसर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, कंडेंसर लगे होते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब और एक्सट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला लिख लेना रिकॉर्डर, यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में रिकॉर्ड करता है, एवं इसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए डाटा को स्टडी के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब अपन बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म यहां पे बिल्कुल सिंपल वही चीज है जो अपन ने पहले देखी थी। अपन ने यहां क्या लगा दिया, मर्क्यूरी लैंप लगा दिया और उसको पावर सप्लाई दे दी, क्योंकि मर्क्यूरी लैंप जो होती है ये हाई वोल्टेज पे चलती है, इसके लिए इसको पावर सप्लाई भी हाई दी जाती है। जब अपन इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे पावर सप्लाई के द्वारा, तो ये किसको इमिट कर देगा, लाइट को इमिट करेगा। ये जो लाइट है ये किसमें आएगी, मोनोक्रोमेटर के अंदर आएगी। यानी ये जो यूवी लाइट यहां से जो ये प्रोड्यूस करेगा, इस यूवी लाइट को ये किसके द्वारा, मोनोक्रोमेटर द्वारा दृश्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा, या विजुअल लाइट में इसको चेंज कर देंगे। देन ये जो विजुअल लाइट है ये क्या आएगी, क्यूटिल्स पे आएगी। इसका मतलब ये जो सैंपल जहां पर रखा हुआ है वहां पर जाएगी, और यहां पर किसकी प्रक्रिया होगी, एब्जॉर्प्शन की या अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होगी। अभी अवशोषण की प्रक्रिया किस पे डिपेंड करेगी, बीयर-लैम्बर्ट लॉ पे, कि कितना अवशोषित हो रहा है, कितना अवशोषित नहीं हो रहा। ये क्या होगी, एक कांच की ट्यूब होगी ट्रांसपेरेंट, और किससे बनी होगी, जो क्वार्ट्ज मटेरियल है उससे ये डेवलप होती है। आगे बात समझ में। देन ये फिर कहां आएगी, मोनोक्रोमेटर सेकंड पर आएगी। यहां से जो लाइट है, एक तो लाइट ये और एक लाइट ये, यानी इसके अंदर जो चेंजेज हो रहे हैं, जो लाइट विजुअल लाइट में जो चेंजेज हैं, उसको किसकी सहायता से देखेंगे, मोनोक्रोमेटर की सहायता से देख लेंगे। अब ये जो लाइट एनर्जी होगी, ये लाइट एनर्जी किस में चली जाएगी, फोटो सेल में चली जाएगी। अब ये जो फोटो सेल होंगे, यहां से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स निकलेंगे उसको एम्पलीफायर क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा, और उसको मेंटेन करने के बाद किस पे डाल देगा, वो रिकॉर्डर के ऊपर डाल देगा। ठीक है, आगे बात समझ के अंदर। तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है और इसके नीचे इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म लिखनी है स्टेप बाय। ठीक है, ये लिख लोगे। इससे पहले एप्लीकेशन लिख लो, इस टॉपिक को खत्म करें फिर इसको उतार लेना आराम से। अगला टॉपिक लिखो एप्लीकेशन नंबर 1,
इसका उपयोग क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। अगला नंबर 2 नंबर लगा के लिखना। इसका उपयोग सेल में उपस्थित सेल कोशिका, लिख लेना इसके आगे सेल कहीं, ये वाला फोटो सेल लिख दो। इसका उपयोग कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया की पावर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है। अगला, इसका उपयोग एंजाइम डिटर्मिनेशन के लिए भी, एंजाइम डिटर्मिनेशन निर्धारण लिए भी किया जाता है। अगला, इसका उपयोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर एवं उसके डिटर्मिनेशन के लिए भी किया जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं है। इसको उतार लीजिए, अगर सिंगल उसमें आता है तो सिंगल उसमें, वरना जिस हिसाब से उतार रखा है इस हिसाब से। नीचे जब इसकी मैकेनिज्म लिख के आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले मर्क्यूरी के बारे में लिखा, देन फिर कहाँ है अपन मोनोक्रोमेटर के अंदर, देन फिर आप सैंपल जो है आपकी जो ट्यूब है इसमें, इसी प्रकार से 1 by 1 आप इसकी सबकी डेफिनेशन सबका वर्किंग मैकेनिज्म लिख आएंगे। ठीक है, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट।